अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर हारून हैदर है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, यूट्यूब चैनल बनाने का मकसद हेल्थ एजुकेशन की प्रमोशन है। सोसाइटी के अंदर बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट डिजीज़ के मुतालिक मैं आपको इंफॉर्मेशन दूंगा ताकि आप जल्द से जल्द तशखीस करवा सकें और उनका जल्द से जल्द इलाज मुमकिन हो सकें और उनके लिए मुताबिक एहतियाती तदाबीर आप अपना कर उनसे मुकम्मल तौर पर छुटकारा हासिल कर सकें। तो आज की जो सेशन हमारी होगी वो होगी किडनी स्टोन्स के मुतालिक। किडनी स्टोन्स या फिर हम उसको गुर्दे की पथरी या इवन के मसाने की पथरी भी बोलते हैं। गुर्दे और मसाने की पथरी बहुत ज़्यादा पाई जाती है और इससे मुतालिक तकरीबन हर घर के अंदर पेशेंट्स मौजूद होते हैं। इसकी प्रेवलेंस या इसकी इतनी ज़्यादा तादाद में पाए जाना की वजह से पूरी दुनिया में इंडिया और पाकिस्तान को स्टोन बेल्ट के नाम से जाना जाता है, यानी कि पत्थरी का गढ़। और पाकिस्तान का पत्थरी का गढ़ वो है जनूबी पंजाब। इसके पीछे काफ़ी वजूहात हैं, लेकिन जो दो बहुत अहम वजह है वो ये है कि एक तो यहाँ के लोगों का लाइफस्टाइल, जिसमें हमारी जो खुराक का दारोमदार वो ज़्यादातर गोश्त पे है, और दूसरा हम हाई साल्ट इनटेक करते हैं, बहुत ज़्यादा नमकियात वाले जिसमें सोडियम होता है वो खाने इस्तेमाल करते हैं। दूसरा गर्म मरतूब मौसम, हमारा जो ओवरऑल यहाँ पे वेदर होता है वो ज़्यादा गर्मियाँ होती हैं। ये बहुत ज़्यादा फैक्टर हैं जो कि किडनी स्टोन्स को सपोर्ट करते हैं। इसी वजह से हमें इन किडनी स्टोन्स की जो बीमारी है इसका बहुत ज़्यादा देखने में हमें मिलता है। आज का जो हमारा टॉपिक होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे कि किडनी स्टोन्स होते क्या हैं और इसकी कितनी अकसाम हैं, ये कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं और इनकी क्या वजूहात हैं। किडनी स्टोन्स बेसिकली कलेक्शंस ऑफ केमिकल्स होती हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा केमिकल्स होते हैं, जिसमें कैल्शियम है, फॉस्फेट है, ऑक्जिलेट है, यूरिक एसिड है, जेंथीन है, सिस्टीन है। ये छोटे छोटे केमिकल्स होते हैं। ये अगर गुर्दे के अंदर मिल बैठे, क्रिस्टल बना लें तो दिनों, महीनों या फिर सालों के अंदर ये एक पत्थरी की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। बेसिकली होता ये है कि जब भी हम कोई चीज़ खाते हैं तो वो हमारे निज़ाम से हज़म होके खून में शामिल हो जाती है और खून के ज़रिए से पूरे जिस्म की ज़रूरियात के मुताबिक वहाँ पे वो केमिकल्स या फिर वो ग्लूकोज की फॉर्म में जो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं। वहाँ से जो इजाफी या फिर जो जायद मादा जात होते हैं, केमिकल्स होते हैं, या फिर ऐसे केमिकल जो कि जहरीले हों, वो खून के ज़रिए से आखिर में गुर्दे में आते हैं। गुर्दे फिल्टर प्लांट का काम करते हैं और फिल्ट्रेशन प्लांट वो फिल्ट्रेशन उन तमाम के तमाम इजाफी और जायद फासिद मादा जात जो होते हैं, केमिकल्स होते हैं, उनको फिल्टर करके जो साफ खून है वो दोबारा बॉडी में भेज देते हैं और वो जो फिल्ट्रेशन वाला वो जो जायद मादा जात होते हैं वो पेशाब के ज़रिए से गुर्दे जिस्म से बाहर खारिज कर देते हैं। अब होता यह है कि जब यही केमिकल्स जिनको बाहर पेशाब के जरिए भेजना होता है, जब एक ख़ास हद से ज़्यादा तजावज़ कर जाएं तो ये गुर्दे के अंदर जमा होना शुरू हो जाते हैं और जमा होके ये क्रिस्टल्स की फॉर्म बना लेते हैं। यही क्रिस्टल्स हफ्तों और महीनों या फिर सालों के अंदर एक दूसरे के साथ मिलकर जो है ना वो स्टोन्स की फॉर्म या पत्थरी की फॉर्म इख्तियार कर लेते हैं। इनको हम स्टोन्स बोल देते हैं, किडनी स्टोन्स। अब अगला क्वेश्चन जो आपके जहन में होगा वो ये है कि किडनी स्टोन्स कहाँ कहाँ पाए जा सकते हैं। तो मैं आपको बताता चलूँ कि किडनी स्टोन्स गुर्दे में हो सकते हैं, गुर्दे की नाली में हो सकते हैं, या फिर मसाने में हो सकते हैं, या फिर मसाने की नाली में भी जाहिर हो सकते हैं। नेक्स्ट जो आपके जहन में क्वेश्चन होगा या मैं बताना चाहता हूँ आपको वो ये है कि इनकी कितनी अकसाम होती हैं। तो गुर्दे की पत्थरी की बहुत ज़्यादा अकसाम होती हैं, लेकिन जो बहुत ही कॉमन टाइप की स्टोन है जो हमारे एरियाज़ के अंदर बहुत ज़्यादा पाई जाती है वो है कैल्शियम ऑक्जिलेट स्टोन। कैल्शियम ऑक्जिलेट स्टोन, ऑक्जेलिक एसिड एक केमिकल होता है, उसकी बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन की वजह से या बहुत ज़्यादा खाने की वजह से या बॉडी में किसी बीमारी की वजह से ये इसका लेवल बढ़ जाता है और ये कैल्शियम के साथ मिल के गुर्दे के अंदर कैल्शियम ऑक्जिलेट स्टोन बनाती है। 70 to 80% जो स्टोन्स हमारे एरियाज के अंदर पाए जाते हैं वो कैल्शियम ऑक्जिलेट से रिलेटेड होते हैं। बाकी जो अकसाम हैं उसके अंदर स्ट्रोवेट स्टोन जिसको हम इन्फेक्शियस स्टोन भी बोलते हैं, यूरिक एसिड स्टोन्स होते हैं, सिस्टीन स्टोन्स होते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन्स होते हैं और जेंथीन स्टोन भी होते हैं।
अब इनमें कुछ चीजें हैं जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यूरिक एसिड स्टोन्स जो एक बीमारी होती है खास किस्म की, जिसको हम गाउट बोलते हैं, गंठिया जिसको हम आम लफ्ज में बोलते हैं, उसमें जो है ना यूरिक एसिड का लेवल जिस्म के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब यही यूरिक एसिड जब गुर्दे के जरिए से गुर्दे में आता है तो गुर्दा इसको फिल्ट्रेट करना शुरू कर देता है। अब वहां पे ये यूरिक एसिड जमा होना शुरू होकर यूरिक एसिड स्टोन बना देते हैं। जो इन्फेक्शियस स्टोन जिसको ट्रिपल फास्फेट स्टोन या फिर स्ट्रोवेट स्टोन भी बोलते हैं, वो बार बार पेशाब की नाली के यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन की वजह से हो तो हम ट्रिपल फास्फेट स्टोन बोलते हैं, और ज़्यादा कॉमन ये फीमेल्स के अंदर होते हैं। वैसे ओवरऑल अगर देखा जाए तो जो स्टोन्स होते हैं, किडनी स्टोन्स होते हैं, वो मेल्स के अंदर बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। तो अब जिस तरह सिस्टीन स्टोन है फैमिलीज के अंदर रन करता है, तो इस तरीके से ये कैटेगरीज मैंने बताई है, लेकिन बताने का मकसद ये है कि कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन बहुत ज़्यादा पाया जाता है। और आगे वाली वीडियोस में मैं बताऊंगा कि इससे कैसे हम बचा जा सकता है। अब जो नेक्स्ट मैं आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो बात बताने लगा हूँ वो है कि इसकी कॉजेज़ क्या हैं, क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से किडनी स्टोन्स इतना ज़्यादा हमारे एरिया में पाया जाता है। तो इसकी जो सबसे कॉमन कॉज है वो है पानी का कम पीना। पानी के कम पीने की वजह से डिहाइड्रेशन होती है, डिहाइड्रेशन की वजह से कंसंट्रेटेड यूरिन हो जाता है। या फिर आपको पता है कि आपने नोट किया होगा कि जब गर्मियों के अंदर आपको इंतहाई पीले कलर का या पीले रंग का पेशाब आता है, इसी वजह से क्योंकि गर्मियों के अंदर पसीने की वजह से, और वैसे हमारा एरिया जो है, हम हॉट क्लाइमेट एरिया में रहते हैं पाकिस्तान का जो बेसिकली है, और जनूबी पंजाब खास तौर पे, या फिर सिंध भी, इवन के बलोचिस्तान भी। तो इस वजह से डिहाइड्रेशन होती है, डिहाइड्रेशन की वजह से कंसनट्रेटेड यूरिन होता है। कंसनट्रेटेड यूरिन के अंदर केमिकल्स जो हैं, यही कैल्शियम ऑक्सलेट और फॉस्फेट और यूरिक एसिड, ये डाइल्यूट नहीं हो सकते और इनको आपस में मिल बैठने का जो मौका जाता है, जिसको हम इनको क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। ये क्रिस्टल बना के वहाँ बैठ जाते हैं, और अगर कॉन्स्टेंटली हम पानी कम पीते रहें या फिर डिहाइड्रेशन रहे तो यही क्रिस्टल दूसरे के साथ मिलकर बहुत बड़े स्टोन्स भी बना सकते हैं। दूसरी जो बहुत अहम वजह है वो है हमारे खानों के अंदर नमकियात का इस्तेमाल। नमकियात का इस्तेमाल हम क्योंकि अगर होटलिंग कर रहे हैं, शादी ब्याह में जा रहे हैं या कोई दावतें में जा रहे हैं, तो वहाँ पे हम नमक मिर्च मसाले वाले खाने बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो नमकियात के अंदर सोडियम जो है, इसकी बहुत ज़्यादा अगर कंजम्पशन कर लें हम अपने रोज़मर्रा के खानों में, तो इसकी वजह से जो सोडियम का लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जो कि स्टोन फॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है और हमारे लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है। जो तीसरी वजह है वो बहुत ज़्यादा प्रोटीन का इस्तेमाल। हमारे जो रोज़मर्रा लाइफस्टाइल है खाने का, वो हम उसमें मीट ले रहे होते हैं, जिसमें हम बीफ का इस्तेमाल करते हैं, मटन का इस्तेमाल करते हैं, इवन के जो चिकन का भी समटाइम इस्तेमाल करते हैं, ख़ास तौर पे रेड मीट। और वैसे तो ओवरऑल प्रोटीन इंटेक बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से मेट जो सबब बनता है वो किडनी स्टोन्स की शक्ल में होता है। और तो ये भी एक बहुत बड़ा, बहुत कॉमन वजह है हमारी सोसाइटी में। अब जो नेक्स्ट वजह है वो है चंद किस्म की बीमारियां होती हैं जिनके अंदर किडनी स्टोन्स बन जाते हैं, जिसके अंदर एक गाउट है जिसको गैंठिया भी बोलते हैं, उसमें यूरिक एसिड का लेवल ज़्यादा हो जाता है, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है। दूसरी जो बीमारी है वो कुछ बड़ी आंत की सोजिश, हम आईबीडी जिसको बोलते हैं, या फिर कोई प्रीवियस सर्जरी हो चुकी हो किसी को बड़ी आंत की, उसमें भी ये चांसेस होते हैं। या फिर पैराथायराइड हार्मोन, गर्दन के अंदर जो गिलड होते हैं, हमारे थायराइड ग्लैंड्स होते हैं, इसके पीछे 4 जो है ना पैराथायराइड हार्मोन्स होते हैं, उनका लेवल अगर वो अपना काम बहुत ज़्यादा करना शुरू कर दें, जिसको हम हाइपर पैराथायराइडिज्म बोलते हैं, उस कंडीशन के अंदर भी जो है आपको किडनी स्टोन्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। डायबिटीज़ मेलाइटस भी इवन के आपको किडनी स्टोन्स की तरफ लेके, जिसके अलावा कुछ अद्वयात भी होती हैं जिसमें डायूरेटिक्स होते हैं, वो भी किडनी स्टोन्स बनने की वजह बन सकती हैं। तो ये और साथ में एक बहुत ही प्रोटेक्टिव जो किडनी स्टोन्स के खिलाफ जो सिंगल प्रोटेक्शन है वो है सिट्रिक एसिड, जिसमें लीमू है या फिर ऑरेंजेस हैं, संतरा है, या इस तरीके के जो फल हैं जिनमें सिट्रिक एसिड बहुत ज़्यादा पाया जाता है। अगर इनका इस्तेमाल भी हम नॉर्मल हद से कम कर दें तो भी हमें किडनी स्टोन होने के चांसेस होते हैं। तो आज की वीडियोस चंक बाई चंक में मैंने बना रहे हैं,
ताकि आपकी समातों के ऊपर ज़्यादा बोझ ना पड़े। आप अपनी फुर्सत के मुताबिक इनको देखें। तो इंशाल्लाह आगे वाली वीडियोस में मैं बताऊंगा कि हम इसकी किडनी स्टोन्स की अलामात क्या होती हैं और उसको हम कैसे तशखीस करते हैं। अगर आपको ये वीडियोस इंफॉर्मेटिव लग रही हैं और हेल्थ एजुकेशन से रिलेटेड हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और इन वीडियोस को शेयर करें ताकि बहुत और भी ज़्यादा लोग जो हैं इनको देख सकें और इनसे जो है ना रहनुमाई ले सकें। और अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भी कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें।